राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है तो यहाँ ये मैं फ्राई कर रही हूँ प्याज हरी मिर्च, क्योंकि ये बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा चावल फ्राई कर दो। तो मैंने वैसे चावल नहीं फ्राई किए, मैंने बना लिए हैं चावल इकट्ठे, क्योंकि कढ़ी बनने वाली इसलिए चावल इकट्ठे बना लिए हैं। तो थोड़ा सा चावल निकाल देती हूँ, इसी में से फ्राई कर दे रही हूँ। और मुझे तबीयत भी आज कुछ ऐसी लग रही थी तो मैंने कहा दोहरा दोहरा काम कौन करेगा। अगर बच्चों का खाने का मन है नमकीन चावल का तो इन्हीं चावलों को मैं फ्राई कर देती हूँ, और थोड़ा चावल जो बचेगा वो कढ़ी के साथ खाने के लिए हो जाएगा। तो आधा चावल मैं यहाँ निकाल रही हूँ और जो मैं फ्राई कर रही हूँ उसी में डाल दूँगी तो बस फ्राई हो जाएगा, बच्चों का मन भी रह जाएगा भाई नमकीन चावल खाने का है। वैसे ही बनाते हैं ना, साथ में फ्राई करके कच्चे चावल पकाते हैं, तो वो मैं नहीं कर पाई। तो यहाँ मैंने चावल निकाल दिए थे फ्राई करने के लिए, और अब मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो यहाँ मैंने सब कुछ डाल दिया है, और जो चम्मच था चमचा वो चावल कहीं आ गया, मुझे जल्दी में मिला नहीं, और एकदम मिर्च जल सी रही थी क्योंकि लो फ्लेम तेज़ थी। तो जो मिला वही मैंने डाल दिया, और यहाँ बस मेरी बन रही है कढ़ी। और कढ़ी की भी डिमांड है कि पकौड़ी वाली खानी है, सादा वाली कढ़ी नहीं खानी है, चाहे उसमें आलू भी डाल देते हैं। और कढ़ी पकते पकते ना सिलेंडर भी ख़त्म हो गया। वो तो ये कई सिलेंडर रखा हुआ था, तो ये आए हैं सिलेंडर लेके लगाने के लिए, वो वाला निकाल रहे हैं। और जब खाना बनाने में बीच में सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो सच में गुस्सा तो आती है, लेकिन हो गया करेंगे, उसमें अपना बस तो है नहीं। मैंने बोला खाना बन जाता तब बीच में अब कढ़ी बंद हो गई पकना। अब ये लगा रहे हैं, लगाने में हो गया, टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी बीच में काम तो रुक ही जाता है ना। और आज मुझे ऐसा लग रहा था बहुत जल्दी काम हो जाए किसी तरीके से। तो फिर जब गैस जलाई है तब मैंने जाके मिर्च वगैरह डाली है, बीच में कढ़ी मेरी पकना बंद हो गई थी। और लाइट भी नहीं थी, नहीं तो इंडक्शन में रख देती। तो कढ़ी पक चुकी है, इंडक्शन में रख दिए, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा और पक जाए। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ पकौड़ी, क्योंकि पकौड़ी वाली कढ़ी खाने का मन है सबका। हो गया, पकौड़ी वाली ही बन जाएगी, वरना मैं तो आलू की, हरी मिर्च की, किसी भी की पकौड़ी, ज़रूरी नहीं पकौड़ी की कढ़ी बनाओ, किसी भी चीज़ की पकौड़ी कढ़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ इस तरीके से पकौड़ी को दाब के डालते हैं तो अच्छे से जाके उसमें फूल जाती है। तो बस यहाँ मेरी कढ़ी पक ही चुकी है। तो यहाँ मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, और देखिए पकते पकते ऊपर तक पूरा आ गई है। और मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मुझे कितनी जल्दी काम निपट जाए, बस कैसे भी मुझे खड़े होने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने आधा आटा उठा के रख दिया, बस उतना ही खाना बनाया। ये देखिए लंच लगा दिया सबके लिए। और जैसे ही लेट गई ना तो गोलू तुरंत आ गया मेरी मसाज करने। ये मैंने जो अमेज़ोन से अगारो का रिलैक्सो हैंडल फुल बॉडी मसाजर मंगाया होता है, इससे ना मसाज करने लगा। इससे क्या कुछ देर के लिए बहुत रिलैक्स मिल जाता है, ऐसा लगता है कि दर्द कहीं है ही नहीं। तो तुरंत आ गया। और बच्चे ऐसे ना मुझे देखते हैं लेटे हुए तो तुरंत आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि अपने काम में बिजी हो जाते हैं। जैसे आते तुरंत कहीं हाथ दाबने लगता, कोई पैर दबाने लगता, तुरंत आ जाते हैं। और अभिषेक अपनी कोचिंग के लिए रेडी हो रहा था और बार बार पूछता जा रहा था कि मम्मी अगर आपको दिक्कत हो तो मैं ना जाऊँ। मैंने कहा बेटा बंक मत मारो, कल का भी गैप हो गया, रोज़ रोज़ गैप करोगे तो कैसे बनेगा। गोलू है ना मेरे पास, चले जाओ। क्योंकि गोलू आज जा नहीं रहा है, क्योंकि उनकी मैम की है तबीयत ख़राब, इसलिए वो नहीं गया कोचिंग। लेकिन ये अपनी एकेडमी जा रहा है। तो ये बोला था कि मम्मी कहो तो मैं ना जाऊँ, तो मैं बोल रही थी बेटा चले जाओ। और आज ये रिक्शे से जा रहा है, ये छोड़ने नहीं जा रहे हैं। ये बोल रहे थे कि दिक्कत हुई तो तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इसलिए ये नहीं जा रहे। तो बार बार यही पूछता जा रहा था कि मम्मी जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो मैंने कहा लाओ पर्स दे दो मुझे, मैं किराए के पैसे दे देती हूँ, क्योंकि ये जा रहा है रिक्शे से। मतलब मुझे ये भी नहीं लगता मैं उठ के जाके अपना पर्स ले आऊँ, तो ये खुद ही लेके आया। तो यहाँ मैंने दिए हैं उसको किराए के पैसे, ताकि वो चला जाए। भाई हम तो परेशान ही, दूसरे का क्यों नुकसान हो। एक एक दिन बच्चों के लिए काफ़ी हो जाता है, गैप हो जाता है, तो उनकी पूरी प्रैक्टिस बेकार हो जाती है। तो बस वो यही जा रहा है। और मेरे से पूछ रहा था कि मम्मा आपके लिए कुछ लेके आऊँ। मैंने कहा नहीं बेटा कुछ लेके मत आना, बस अपने लिए पानी ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि ग्लूकोज का पानी, एनर्जी ड्रिंक, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आज लेके ही जाना चाहिए, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी तेज़ है। और बस बच्चा जैसे ही निकल गया अभिषेक, फिर उसे मैं लेट गई। और जो घर में दवा रखी थी वो मैंने सारी दवा ले ली है,
पेट दर्द भी हो रहा था, वो मैंने मेडिसिन ले ली, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे हॉस्पिटल जाना ही होगा। मैंने काफ़ी कंट्रोल किया, लेकिन पेट दर्द भी बहुत तेज़ी से हो रहा था और उसके साथ साथ फीवर भी हो रहा था पेट दर्द की वजह से। तो ये बस मुझे लेके जा रहे हैं। गोलू अकेले घर में रह गया है। मैं आ गई हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब थे नहीं, तब तक मैं वेट कर रही थी। वो अंदर के वार्ड में मरीज़ देख रहे थे, तब तक मैंने लेट बैठी रही और मुझे बैठी बैठी बहुत अजीब सा लग रहा था। ये लग रहा था कि पता नहीं अभी मुझे बीमार होना था, शायद आगे पीछे हो जाती। फिर बोलते हैं ना, बीमारी का कुछ पता नहीं रहता कब क्या हो जाए। अच्छे खासे बीमार हो जाते हैं। और मुझे सुबह से ही ऐसा सब कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन शाम ढलते ढलते तो मेरी तबीयत एकदम बिगड़ती चली गई। मतलब दर्द, पेट दर्द से शुरू हुआ, फिर बैक में होने लगा, मतलब पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। शुरू पेट से हुआ था, पेट में दर्द हो रहा था हल्का हल्का, फिर तेज़ होने लगा और फिर इसके बाद में पूरी बॉडी में इतना दर्द हो रहा था तेज़ से कि फ़ीवर भी हो गया मुझे। तो यहाँ सिस्टर आ रही, मेरा बीपी पल्स ये सब चेक किया, तो ये बोले थी बीपी भी आपका दीदी बढ़ा हुआ है। मैंने कहा सब कुछ इसी टाइम बढ़ना था, हो गया, करे क्या। तो यहाँ सबसे पहले ये पेन के लिए डॉक्टर साहब ने जो इंजेक्शन लिख दिया है, इंजेक्शन लगा रही हैं। इसके बाद में ही ड्रिप वगैरह लगाएंगी, क्योंकि मेरे पेन जो तेज़ी से हो रहा, मतलब टैबलेट से बोला थे कंट्रोल नहीं होगा, इंजेक्शन ही लगाना होगा। तो पहले तो मेरे 2 इंजेक्शन लगाए सिस्टर ने, और इंजेक्शन लगाने के 15-20 मिनट बाद मुझे हल्का रिलैक्स हुआ। मुझे लगा कि हाँ थोड़ा हल्का आराम है, ये नहीं पूरी तरीके से आराम नहीं हुआ, हल्का ही आराम हुआ, लेकिन ये कि मुझे हाँ पेन में आराम मिल गया। और बोलते हैं ना कि हम तैयारी कुछ की करते हैं, तैयारी कुछ और हो जाती है, शायद समय को यही मंजूर होता है। और वही मैं सोच रही थी, उठ के बैठी हुई। बोले थे अभी ड्रिप वगैरह लगेगी, आपको लग कैसा रहा? मैंने हाँ कुछ तो ठीक लग रहा है। और कहाँ, मैं अपने घर जाने के लिए तैयार थी, बहुत उत्सुक थी जाने के लिए कि पूजा में शामिल हो जाऊंगी। बड़ी दीदी है वही, नंदिनी है, और भतीजे को देखे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन एक दिन भारू हो रहा था, ये लग रहा था कि मैं कैसे पहुंच जाऊं। और फ्रेंड्स, एक कहावत है ना कि समय बड़ा बलवान होता है, समय को जो मंजूर होता है वही होता है। हम तैयारी कुछ की करते हैं, तैयारी हमारी किसी और चीज़ की हो जाती है। यहाँ मैं घर पे आ गई हूँ और काफ़ी टाइम हो गया, आते आते अंधेरा हो गया घर पे, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लग गया। तो यहाँ मैं ले रही हूँ सारी दवा, और दवा खा के बस मैं थोड़ी रिलैक्स करूँगी। इन्होंने तुरंत खिचड़ी रख दी बनने के लिए, बोल रहे थे खिचड़ी खा लो, लेकिन मतलब मुझे खाना देख के ही पता नहीं अजीब सा लग रहा था, वॉमिटिंग जैसी आ रही थी, खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। मैंने कुछ दवा खा के रेस्ट कर लूँगी, इसके बाद में कुछ खाऊँगी, मतलब मन ही नहीं कर रहा मेरा। और अभिषेक भी आ चुके हैं अपनी कोचिंग से, तो बोला था कि मम्मी आपकी इतनी तबीयत बिगड़ रही थी और आपने मुझे मना नहीं किया, मैं बार बार पूछ रहा था। ऐसे अच्छा तो आज मैं ना जाता तो ठीक रहता, लेकिन हो गया बेटा, ये तो लगा ही रहता है। और अब बन रहा है फ्रेंड्स रात का खाना। तो ये बना रहे हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, मेरे लिए तो खिचड़ी बन चुकी है, क्योंकि बच्चे भी भूखे ही होंगे, काफ़ी टाइम हो गया रात में। तो ये बना रहे हैं आज खाना। और फ्रेंड्स, अब हो रहा है सुबह का टाइम। तो यहाँ नाश्ते में अभिषेक बना रहा है पोहा। बोले तो पोहा का नाश्ता मम्मी बना लें, हम लोग भी खा लेंगे, आप भी थोड़ा ले लेना। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ इसका बन गया पोहा। देखिए, मतलब अभिषेक मेरा बहुत ही समझदार है, ऐसा नहीं है, मतलब देखता है ना तो सारी चीज़ें और कर भी लेता है। बताइए, इतनी उम्र में खाना पीना, ये सारे किचन के काम करना उसके लिए तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन सारी चीज़ कर लेता है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ देखिए, पूरा नाश्ता लगा के अपने लिए, मेरे लिए, पापा को दे के आया है। गोलू को पहले दे दिया, बस मैं रह गई हूँ, क्योंकि मैंने मना कर दिया था। तो इसने भी नाश्ता नहीं किया, सबको दे दिया, लेकिन खुद ने नहीं किया। बोला था मम्मी आप तोड़ जाओ, मैं लेके आ गया हूँ, खाना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल भी इच्छा नहीं है बेटा। तो बोला था चाय मत पीना, लेकिन पोहा खा लेना। पोहा एकदम, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा इसमें मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डाला हुआ है, एकदम सिंपल है। मम्मा उठ जाओ, तो उसने मुझे उठाया भी है ज़बरदस्ती। और इसकी सबसे बड़ी आदत है, अगर मैं नहीं खाती पीती हूँ ना, तो ये भी खाने की, मतलब भूखा भी होगा तब भी नहीं खाता है। मतलब उसे लगता है कि अगर मम्मा खाएंगी तो ही मैं खाऊंगा, तो इसके चलते मुझे खाना ही होता है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मुझे अभी लेनी है दवा। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पे करूँगी मैं अपनी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो
प्लीज़ तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई ब्लॉग मिस ना हो। मेरे आप तक यूँ अपडेट यूँ ही पहुँचते रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।